हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने भारत के भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का सामान्य जानकारी के बारे में बताया था और यह भारत के सामान्य जानकारी का भाग दूसरा है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है। टोटल उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। देखिए ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 8 राज्य जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर है 5 राज्यों से। तो भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। देखिए, पहला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़, चौथा राज्य आपका उड़ीसा और 5वां राज्य आपका आंध्र प्रदेश। यानी टोटल 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो आपका राइट आंसर है 5.5 घंटा। यानी भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो आपका राइट आंसर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यानी ये सभी देश भारत के उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित हैं। एक बार और देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर है टोटल 5 राज्य। यानी 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय, 5वां असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और 2 यूटी है, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। वो 2 यूटी कौन कौन से हैं? एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर। फिर एक बार देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और 2 यूटी कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर है त्रिपुरा। यानी भारत का एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों क्षेत्र से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है संकोश नदी। तो संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
तो आपका राइट आंसर है यांगयाप दर्रे से। तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तो उसका नाम रहता है सांगपो, माने सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद असम में, यानी असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो आपका राइट आंसर है सिंधु नदी द्वारा। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। अब बात करते हैं सिपकिला दर्रा की। तो सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। जयलेपले दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। तो एक बार फिर जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है और जयलेपले दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह लद्दाख में स्थित है, यानी यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कौन सा यूटी में स्थित है? लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। कितनी मीटर है? 5624 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह 5624 मीटर ऊंची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बात करते हैं अब तुजू दर्रा की। तो तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यह भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है? तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो आपका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आपका राइट आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। यानी भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश अवस्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आपका राइट आंसर है अरब सागर। यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। मैप में देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो आपका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आपका राइट आंसर है हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो आपका राइट आंसर है म्यांमार से। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वह भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं, यानी वो दो देशों को अलग करती है, भारत और म्यांमार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं?
तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका। यानी भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। यानी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य सीमा बनाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ, यानी तीनों देशों के साथ भूटान सीमा बनाती है। देखिए मैप में भूटान कहाँ है, देखिए यहाँ इसे यहाँ, यानी चाइना, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ सिक्किम सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एक और दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा तीनों दर्रा उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो कौन कौन? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मणिपुर में। तो मणिपुर में एक ही दर्रा है, वो है तुजू दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा स्थित है, उसका नाम है बोमडीला दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है जयलेपला। तो आपसे पूछा जाएगा कि जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। और नाथुला दर्रा सिक्किम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन दर्रा? तो पीर पंजाल दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुर्जिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है लद्दाख में। आपको बता दें कि लद्दाख में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जो सबसे ऊंची दर्रा है, जिसका नाम है काराकोरम। तो भारत की सबसे ऊंची दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।